सब्सक्राइब करें चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि अपडेट मिलता रहे। मजमून सीरीज के तहत आज मैं एक मजमून लेकर हाजिर हुआ हूं यौम-ए-असातिज़ा के हवाले से, जिसे टीचर डे भी कहा जाता है। 5 सितंबर का दिन भारत के लिए खसूसियत का हामिल है। इस दिन मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया और माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश हुई थी। इसी के मद्देनज़र इस दिन को पूरे मुल्क में यौम-ए-असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। पूरे मुल्क में इस सिलसिले में तकरीबात के इनेकाद होते हैं, जबकि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से उम्दा खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को खसूसी इनामात दिए जाते हैं। हमारा माशरा साल के जिन अय्याम को खसूसी अहमियत देता है, उनमें से एक यौम-ए-असातिज़ा भी है, यानी टीचर डे भी है, जो 5 सितंबर को हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस मौका पर जलसे, मुज़ाकरात और इस नौइयत के मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद करके एक काबिल एहतराम और मुक़द्दस पेशा में मसरूफ़ असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। हम सब जानते हैं कि यह यादगार दिन यानी टीचर्स डे हिंदुस्तान के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, यानी इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है टीचर डे। आप एक उस्ताद की हैसियत से तरक्की करके सदर जमहूरिया के आला अहदे पर फायज हुए थे, यानी आप एक टीचर थे और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। खुद को उस्ताद कहलाना पसंद करते थे। वह नहायत मुनकसिर मिजाज थे। उनका लिबास सफ़ेद कोट, पगड़ी और धोती हुआ करता था। वह अपने तलबा में इतने मकबूल थे कि वो यूनिवर्सिटी से रुखसत होने पर तलबा एक घोड़ा गाड़ी को सजा कर लाए। उसमें उन्हें सवार करके घोड़ों के बजाय अपने कांधों पर खींचकर स्टेशन लिए गए और नमनाक आँखों के साथ इज्जत व एहतराम से रुखसत किया। आज हम यकीनन यौम-ए-असातिज़ा तुझको एहतसाम के साथ मनाते हैं। असातिज़ा की हालत ज़रूर बेहतर हुई है, इनकी हर तरह की मादी तरक्की भी हुई है, मगर यह तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इसका दूसरा पहलू इतना ही धुंधला और काबिल गौर है, जो हमें बताता है कि उस्ताद और शागिर्द का मुस्तहकम रिश्ता जो पहले था, वह अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। एक ज़माना वह था जब उस्ताद को शख्सियत साज और मेमारे कौम तस्वर किया जाता था, और हाकिम वक्त भी अपने उस्ताद के एहतराम में सर झुका देते थे। सिकंदर आज़म का वाक़या मशहूर है कि वह अपने उस्ताद अरस्तू के साथ सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक दरिया आया तो दोनों में ये मशवरा हुआ कि पहले पानी में उतर कर कौन उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाए। सिकंदर आज़म की जिद थी कि दरिया की गहराई नापने का उसे मौका दिया जाए। अरस्तू ने सिकंदर को इससे बाज रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पानी में पहले मैं उतरूँगा। सिकंदर ने बरजस्ता जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, इस अमल में आपकी जान भी जा सकती है, लिहाजा मैं हरगिज़ ये गवारा नहीं करूँगा कि दुनिया आप जैसे लायक उस्ताद से महरूम हो जाए, क्योंकि सैकड़ों सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तू पैदा नहीं कर सकते, जबकि एक अरस्तू सैकड़ों क्या हज़ारों सिकंदर पैदा कर सकता है। सिकंदर का यह कौल भी बहुत मशहूर है कि मेरे वालिदैन ने मुझे आसमान से ज़मीन पर उतारा, जबकि मेरे उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। असातिज़ा की अहमियत इस बात से भी ज़ाहिर होती है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने अल्लाह के हकूक़ के साथ वालिदैन और उस्ताद के हकूक़ व एहतराम अदा करने की तलकीन की है। एक बच्चा की तरबियत में जो हिस्सा माँ अदा करती है, वही बाद में एक उस्ताद निभाता है। उस्ताद सिर्फ निसाब तालीम नहीं पढ़ाता, वह शख्सियत साजी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी करता है। तालीम के साथ तरबियत भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। आज का बच्चा कल का मिसाली शहरी हो बनेगा। उसे पहला सबक अपने असातिज़ा से ही लेना पड़ता है, और उनकी निगरानी में ही बच्चा जवानी की सीढ़ी पर कदम रखता है। उसे अपने असातिज़ा से सिर्फ निसाबी इल्म नहीं मिलता, बल्कि अखलाक, तहजीब और सकाफत का भी दर्स मिलता है।
टीचर के बगैर तालीम की तकमील नहीं हो सकती। वह ज़िंदगी के तमाम मामलात में एक गाइड का काम करता है, मार्गदर्शन देता है। इसलिए किसी ने कहा है, हमारा माशरा साल के जिन अयाम को खसूसी अहमियत देता है उनमें से एक यौम उसाजा भी है, जो 5 सितंबर को हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस मौका पर जल्द से मुज़ाकरात और उस नौइयत के मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद करके एक काबिल एहतराम और मुक़द्दस पेशा में मसरूफ़ उसाजा को खिराज तहसीन पेश किया जाता है।